नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशंस की बात करने वाले हैं। एक्चुअली में हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 4 लॉजिक एक्सप्रेशंस लिए हैं। हम लोग क्या करेंगे, इन 4 लॉजिक एक्सप्रेशन के सर्किट को ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज बेसिक गेट्स। अभी बेसिक गेट्स क्या होता है? बेसिक लॉजिक गेट्स 3 तरह के होते हैं, ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि और गेट क्या परफॉर्म करता है, एंड गेट क्या परफॉर्म करता है और नॉट गेट क्या परफॉर्म करता है। ओके, हमें पता है ना, और गेट जो है वो लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, एंड गेट जो है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है और नॉट गेट जो है वो कॉम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करता है। ओके, तो इन्हीं तीनों को बेसिक गेट्स कहा जाता है और इन्हीं तीनों की मदद से हम आज ये 4 जो लॉजिक एक्सप्रेशंस है इनके सर्किट को रियलाइज करेंगे, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला जो लॉजिक एक्सप्रेशन है इसे देखते हैं और इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे इस चीज़ को। सबसे पहला जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो क्या है? y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c। ये है हमारा सबसे पहला एक्सप्रेशन। अभी यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, एक प्रोडक्ट टर्म है और एक सम टर्म है, फिर उन दोनों को एक साथ ऐड किया गया है ना। तो इसको रियलाइज करने के लिए एंड गेट का मदद लेना पड़ेगा, इसको रियलाइज करने के लिए और गेट का मदद लेना पड़ेगा, फिर ये वाले प्लस को रियलाइज करने के लिए और गेट का मदद लेना पड़ेगा। तो देखिए कैसे इसको रियलाइज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप 3 इनपुट ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास इनपुट्स 3 है, ए बी बी और सी है ना। तो 3 इनपुट हो गए, बी तो हो ही जाएगा ना, एक इनपुट सी है तो सी। 3 इनपुट हो गए हमारे पास, ए बी और ये नीचे वाला सी। ओके, अब यहाँ से सीधे से पहले इन दोनों को अगर हमें रियलाइज करना है तो हमें पता है नॉट गेट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करता है। तो इन दोनों में एक नॉट गेट लगा दीजिए। अभी यहाँ तक तो ए था, लेकिन जैसे ही नॉट गेट को पास करेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से बी, यहाँ तक बी था लेकिन नॉट गेट को पास किया तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, फिर यहाँ पर एक एंड गेट कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, कुछ इस तरीके से एक एंड गेट लगा देते हैं। तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें पता है ना, एंड गेट क्या करता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर इनपुट में क्या क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ये परफॉर्म कर देगा। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट देखिए आ गया। अब क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हमें चाहिए। ओके, तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर से एक बी कॉम्प्लीमेंट से एक कनेक्शन लेना होगा। तो चलिए बी कॉम्प्लीमेंट से एक कनेक्शन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, और एक सी से यहाँ से कनेक्शन तो है ही है यहाँ से। ओके, अब इसको क्या करना है, एक और गेट से कनेक्ट कर देना होगा हमें, एक और गेट से। हमें पता है ना और गेट क्या करता है, लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। तो इधर का इनपुट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, इधर का इनपुट क्या है, सी है। तो इन दोनों का लॉजिकल एडिशन ये परफॉर्म कर देगा। अब हमें इन दोनों का सम चाहिए है ना, ये दोनों टर्म्स क्या है, एडेड है एक साथ, तो इनका सम चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इन दोनों को एक और गेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक और गेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे, यहाँ से कुछ ऐसे इसको एक और गेट से कनेक्ट कर देंगे। ओके, एक इनपुट क्या है, एक इनपुट है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा इनपुट क्या है यहाँ पर, दूसरा इनपुट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी है। देखिए रियलाइज हो गया हमारा, इज इक्वल टू वाई। ओके, समझ में आ रहा है। हमें देखना होगा कि कौन कौन से जो बेसिक गेट्स है वो यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो ये है हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसका रियलाइजेशन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, नंबर 2, y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इसको कैसे रियलाइज करेंगे भाई। ओके, तो इसको रियलाइज करने के लिए देखिए हमारे पास क्या है, 2 प्रोडक्ट के टर्म्स हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी और एक है ए बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। इन दोनों प्रोडक्ट के टर्म्स को ऐड किया गया है, मतलब है कि हमें पहले 2 एंड गेट लेने होंगे, फिर वहाँ से फिर एक और गेट इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए इसको रियलाइज करते हैं, आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगा। ओके, पहले हमें 2 एंड गेट लेना होगा कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से 2 एंड गेट का प्रयोग करना पड़ेगा हमें।
हमें पता है ना एंड गेट क्या करता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। ओके, अभी यहाँ पर इनपुट्स कितने हैं, 2 इनपुट्स है। तो ऐसा करते हैं ना, एक इनपुट यहाँ पर ए ले लेते हैं और एक इनपुट यहाँ पर बी ले लेते हैं। ओके, अभी क्या है, यहाँ से एक कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए, मतलब एक नॉट गेट कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट से किसी भी इनपुट को देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट वो परफॉर्म करता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी आप एक नॉट गेट कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, यहाँ पर हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब है सबसे पहले वाले को रियलाइज करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी को। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो चला गया है, बी चाहिए, तो बी के लिए यहाँ से कनेक्शन ले लीजिए, कुछ इस तरीके से इसको एक कनेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए यहाँ से ऐसे। अब हमें पता है एंड गेट क्या परफॉर्म करता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ये वाला इनपुट क्या है, बी है, तो इधर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी। ओके, फिर हमें क्या चाहिए, हमें ए बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट तो दिया हुआ है, ए चाहिए, तो ए को यहाँ से ले लेते हैं एक कनेक्शन, कुछ इस तरीके से यहाँ से एक कनेक्शन ले लेते हैं, लीजिए ए भी आ गया इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, ए और ये बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक और गेट से कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें इन दोनों टर्म्स का लॉजिकल एडिशन मिल जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसको क्या करेंगे, एक और गेट से कनेक्शन कर देंगे हम लोग। ओके, कुछ इस तरीके से देखिए, इधर से क्या आ रहा था इनपुट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, इधर से क्या आ रहा था इनपुट, ए बी कॉम्प्लीमेंट। और गेट क्या करता है, लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, तो ये 2 इनपुट्स को ऐड कर देगा साथ में वाई। तो देखिए दूसरा वाला जो था वो भी हम लोग रियलाइज़ कर लिए है ना। तो बहुत आसानी से आप इसको रियलाइज़ कर सकते हैं, बस आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि जो हमारे बेसिक गेट्स हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये क्या करते हैं, है ना, किस तरह का ऑपरेशन ये परफॉर्म करते हैं। आपको पता होगा तो आप इसको सर्किट्स में यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास तीसरा क्या है, ये वाला थर्ड है। तो चलिए थर्ड को जो है यहाँ से इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो थर्ड है वो क्या है, y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट, मतलब जितने भी टर्म्स हैं उन सब पर कॉम्प्लीमेंट है ना। यहाँ पर अगर गौर से देखें तो कितने इनपुट्स होंगे, ए बी, बी सी, सी ए, मतलब है कि यहाँ 3 इनपुट्स होंगे, है ना। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, मतलब 3 इनपुट होंगे। और इसमें सब पर कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये तीनों इनपुट्स में कॉम्प्लीमेंटेड है, मतलब नॉट गेट लाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 प्रोडक्ट के टर्म्स है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, बी कॉम्प्लीमेंट सी और सी कॉम्प्लीमेंट है। 3 प्रोडक्ट के टर्म्स है, मतलब 3 एंड गेट लेना होगा हमें, तब ना ये 3 प्रोडक्ट टर्म्स को रियलाइज करेंगे। फिर ये तीनों एंड गेट क्या है, एक साथ एडेड है, मतलब एट लास्टली हमें एक और गेट का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए इसको रियलाइज करते हैं और आपको अच्छे से इस चीज़ को समझाते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले तो 3 एंड गेट का प्रयोग कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, यहाँ पर 3 एंड गेट ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए 3 एंड गेट हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, चलिए पहले ए ले लेते हैं, यहाँ पर एक बी ले लेते हैं। ओके, बी और इसके सामने एक सी। ओके, अभी तीनों को कॉम्प्लीमेंट करना होगा हमें, ठीक है, तीनों को कॉम्प्लीमेंट करना होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है, इसलिए ठीक है तीनों को कॉम्प्लीमेंट कर दिए। और यहाँ से एक कनेक्शन इसको दे देते हैं, यहाँ से एक कनेक्शन इसको दे देते हैं और यहाँ से एक कनेक्शन इसको दे देते हैं, ठीक है। अब चलिए ये जो पहला वाला है ना, ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसको रियलाइज़ करते हैं। इसको रियलाइज़ करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, देखिए यहाँ तक तो बी था लेकिन जैसे ही नॉट गेट लगा दी वो भी कॉम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट से एक कनेक्शन ले लेंगे, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, एक कनेक्शन ले लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट से कनेक्शन ले लिए। तो एंड गेट क्या करेगा, यहाँ पर है ए कॉम्प्लीमेंट और ये वाला आया है बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, इन दोनों को लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा, हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक कनेक्शन लेंगे सी कॉम्प्लीमेंट वाला और इसको दे देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट, नॉट गेट लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा नॉट गेट,
यहाँ तक तो ठीक है सी था, लेकिन इधर आ गया तो क्या हो जाएगा वो सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट का एक कनेक्शन इसमें दे दिए। अब देखिए एक इनपुट बी कॉम्प्लीमेंट, एक इनपुट सी कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोगों को आउटपुट में क्या मिलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड गेट लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। आइए आगे, अब क्या है सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट है। देखिए सी कॉम्प्लीमेंट तो दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो क्या करना होगा, यहाँ से एक कनेक्शन को लाना पड़ेगा नीचे की तरफ, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको कनेक्शन किसी दूसरे वायर से गुजारना हो तो आप इस तरीके से कर्व का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, चलिए ये रहा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, आउटपुट में क्या मिल जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब आप क्या देख पा रहे हैं, इन तीनों प्रोडक्ट टर्म्स को हम लोगों ने कर लिया है रियलाइज। अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन करने के लिए हमें यहाँ पर एक और गेट का प्रयोग करना पड़ेगा। और गेट जो है लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। ओके, यहाँ से एक और गेट कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, क्योंकि और गेट जो है लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। एक इनपुट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है। फिर दूसरा इनपुट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है। तीसरा इनपुट क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो देखिए गौर से, यही तो हमें रियलाइज करना था। ओके, तो बहुत आसानी से हम लोग रियलाइजेशन कर सकते हैं अगर आपके पास बस और गेट का नॉलेज है। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह पर आपको बेसिक गेट्स के हेल्प से ही रियलाइज करने को दिया जाएगा, नहीं है ना। बहुत जगह पर आपको कहेगा कि भाई इस एक्सप्रेशन को नैंड गेट से रियलाइज़ कीजिए या नॉर गेट के हेल्प से रियलाइज़ कीजिए। आने वाले वीडियोस में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तीसरा वाला समझ में आ रहा है कैसे हम लोगों ने किया रियलाइज़। तीन प्रोडक्ट टर्म्स है तो तीन एंड गेट यूज़ कर लिए, तीनों एक साथ एडेड है तो एक और गेट यूज़ कर लिए, इन सब पर कॉम्प्लीमेंटेड है तो पहले ही क्या किए, नॉट गेट लगा दिए सब पर। ओके, तो ये हो गया तीसरा वाला रियलाइज़। अब चलिए चौथा वाला जो है उसको रियलाइज़ करते हैं। हमारा फोर्थ नंबर जो है उसको रियलाइज़ करते हैं। यहाँ पर नंबर फोर्थ वाला क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बी प्लस डी, ये है हमारा y इज इक्वल टू ये। अभी देखिए इसको रियलाइज़ करने के लिए पहले हमें इस एक्सप्रेशन को देखिए पहले गौर से, ए प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बी प्लस डी, है ना। मतलब है कि तीन क्या है, सम के टर्म्स हैं और इन तीनों सम के टर्म्स एक साथ मल्टीप्लाइड है, तो हमें तीन और गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा इन तीनों सम टर्म्स को रियलाइज़ करने के लिए। फिर इन तीनों को एक साथ प्रोडक्ट में लाने के लिए एक एंड गेट का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, और ए पर एक कॉम्प्लीमेंट है तो एक नॉट गेट का भी यहाँ पर प्रयोग होगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए पहले जो है हम लोग इसको रियलाइज़ करने का प्रयास कर लेते हैं। तीन और गेट का इस्तेमाल होगा हमने कहा, तो तीन और गेट पहले बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, ज़्यादा आसानी होगा। अगर आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ ऐसे सर्किट बनाएंगे, यहाँ से ए बी सी डी से स्टार्ट करेंगे इनपुट दे करके, तो उससे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो ऐसे जितने और गेट का इस्तेमाल है या जितने एंड गेट का इस्तेमाल है उसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अभी क्या है, पहले हमें क्या करना होगा, ए यहाँ दीजिए, यहीं पर बी दे दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर सी दे देते हैं। ओके, एंड फिर इधर डी दे देते हैं। ओके, इधर हो गया डी, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं ना, सी यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं सी को। ओके, अब चलिए हमें जो है पहले ए प्लस बी रियलाइज़ करना है, तो क्या करना होगा, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। अब हमें पता है और गेट क्या करता है, लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, तो मिल गया ए प्लस बी। चलिए सबसे पहला वाला देखिए रियलाइज़ कर लिया हम लोगों ने। फिर क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी करना है, तो यहाँ से एक कनेक्शन ए से लेकर के आइए, ए से, और एक नॉट गेट पहले यहाँ पर आप कनेक्ट कर दीजिए इसके साथ। नॉट गेट का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ तक तो ए था भाई, लेकिन जैसे ही नॉट गेट लगा ये बदल गया और ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, और यहाँ से एक इनपुट सी दे दीजिए, तो क्या हो गया, इधर ए कॉम्प्लीमेंट और इधर का इनपुट सी है प्लस सी, है ना। इन दोनों का एडिशन परफॉर्म कर देगा ये। फिर क्या है हमारे पास, बी प्लस डी है। बी प्लस डी के लिए हमें क्या करना होगा, बी से एक कनेक्शन लेकर के आना पड़ेगा। बी से एक कनेक्शन चाहिए भाई हमें, ये लीजिए, ये है बी और ये है डी। आउटपुट क्या मिलेगा, बी प्लस डी, क्योंकि और गेट है, ये लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। ओके, अब जो है ये तीनों क्या एक साथ मल्टीप्लाइड है, तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों को एक एंड गेट से कनेक्ट करना होगा, जिससे क्या होगा कि हमें लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा इन तीनों का। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक एंड गेट कनेक्ट कर दिए।
इधर का इनपुट क्या है, a प्लस बी है, इधर का इनपुट क्या है, a कॉम्प्लीमेंट प्लस c है, और इधर का इनपुट क्या है, b प्लस डी है, b प्लस डी। अब थोड़ा गौर से देखिए, यही तो हमें रियलाइज करना था, a प्लस बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इंटू बी प्लस डी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग रियलाइजेशन करते हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि एक्सप्रेशन आपके पास गिवन क्या है। उस एक्सप्रेशन को देख करके ही पता चलेगा कि आपको कितने और गेट का इस्तेमाल करना है, कितने नॉट गेट का इस्तेमाल करना है, कितना एंड गेट का इस्तेमाल करना है। ओके, फिर आप सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशंस यूजिंग बेसिक गेट्स। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग कैसे इन लॉजिक एक्सप्रेशंस को नैंड गेट के हेल्प से रियलाइज़ कर सकते हैं या फिर नॉर गेट के हेल्प से रियलाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो तब भी कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सके। ओके, और इस चैनल को अपना आप सपोर्ट दीजिए ताकि हम लोग और लोगों से कनेक्ट कर सके। ओके, तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम लोग कुछ और लॉजिक एक्सप्रेशंस के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।